सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये हमारा लेक्चर होगा इसमें हम पढ़ेंगे जियोग्राफी और जियोग्राफी का एमसीक्यूज़ के बारे में हम जानेंगे, जो कि आपके एमपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और सभी एग्ज़ामों के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और इसमें आपको बेसिक लेवल से लेके हाई लेवल के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि आप कहोगे तो ये क्या बता रहे हैं सर, लेकिन इसमें जो है हर लेवल के क्वेश्चंस को जो है यहाँ पर रखा गया है। बेसिक से हाई लेवल तक क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियोस को देखते रहिए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है? ऑप्शन है गुजरात के पश्चिम में, तमिलनाडु के पूर्व में, केरल के पश्चिम में या फिर कन्याकुमारी के दक्षिण में। तो ये हमारे पास जो है ऑप्शन मिले 4। तो इसके अगर आंसर की बात करें तो मन्नार की खाड़ी के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये है आपके तमिलनाडु के पूर्व में। कहाँ पर है? तमिलनाडु के पूर्व में है। तो मन्नार की खाड़ी हिंद महासागर का एक भाग है जो भारत के तमिलनाडु राज्य के दक्षिण पूर्व तथा श्रीलंका के पश्चिम में स्थित है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि श्रीलंका के कहाँ पर स्थित है। तो श्रीलंका के पश्चिम में है। आदम का पुल ठीक मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को अलग करता है। तो जो एडम्स ब्रिज है वो मन्नार की खाड़ी जो है आपकी, ठीक है, मन्नार की खाड़ी के बीच में क्या हो गया? एडम्स ब्रिज और पाक, ठीक, पाक की खाड़ी। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी उठता है कि पाक की खाड़ी कहाँ पर है, तो लोग लगा देते हैं इंडिया और पाक के बीच में। तो ये गलत है, श्रीलंका और इंडिया के बीच में है ये। तो ये चीज़ें जो है आपको यहाँ पर थोड़ी सी याद होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर वाला, मन्नार की खाड़ी का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन से देश पाक जल डमरू मध्य से जुड़े हुए हैं। देखिए आगे ये क्वेश्चन पाक से, तो ये देखिए भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक, जो मैंने बताया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला। तो देखते हैं, देखिए पाक जल डमरू मध्य जो है श्रीलंका और भारत के बीच में है। अगला प्रश्न है कि दक्कन पास, जो दक्कन पास है किसके मध्य में स्थित है, कहाँ पर है? तो दक्षिण और छोटा अंडमान के बीच, उत्तरी और दक्षिणी अंडमान के बीच, उत्तरी एवं मध्य अंडमान के बीच और अंडमान एवं निकोबार के बीच में। तो ये है आपका, अगर हम बात करें तो पहला वाला है दक्कन पास आपका दक्षिणी अंडमान, साउथ अंडमान और छोटा अंडमान यानी कि लिटिल अंडमान के मध्य में जल संयोजी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो याद रखिएगा कि दक्कन पास जो है दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच में है। कहाँ पर है? दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच में। अगला प्रश्न है पाक स्ट्रेट यानी पाक जल जो डमरू मध्य कहाँ से सबसे नज़दीक में है, ठीक है, कहाँ से सबसे नज़दीक में है? तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या तमिलनाडु। तो कहाँ से सबसे नज़दीक में है? तो नज़दीक में है भैया तमिलनाडु के पास से। कहाँ पर? तमिलनाडु के पास से। तो पाक जल डमरू मध्य तमिलनाडु के सबसे नज़दीक है और यह मन्नार की खाड़ी व बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है? तो लक्षद्वीप, नाद्रिका, म्यांमार या फिर रामेश्वरम। तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो है वो रामेश्वरम है। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित रामेश्वरम में तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले का एक द्वीपीय कस्बा है जो भारत की मुख्य भूमि से जो पम्बन चैनल द्वारा अलग होता है। रामेश्वर नामक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थान इसी द्वीप पर स्थित है। तो ये भी आपको जो है यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भैया क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में जो है भारत का 7वां यहाँ पर बोल सकते हैं कि 7वें नंबर पे आता है। तो 7वें नंबर पे आता है हमारा भारत। बात करते हैं, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत 7वें स्थान पर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देश हैं रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो है बड़े राज्य हैं और बाकी आपको पता है कि भारत जो है 7वें नंबर पे आता है। अगला प्रश्न है कि मड आइलैंड जो है कहाँ का निकटतम शहर है? पोर्ट ब्लेयर, चेन्नई, मुंबई या फिर कोलकाता। तो मड आइलैंड की अगर हम बात करें तो ये जो है हमारे मुंबई के पास है मड आइलैंड। मुंबई के पश्चिमोत्तर तट पर स्थित है और यहाँ पुर्तगालियों द्वारा निर्मित मड फोर्ट भी स्थित है, इसलिए जो है इसको क्या बोला जाता है? मड आइलैंड बोला गया है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा।
भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क कौन सी है? तो देखिए ऑप्शन है हमारे पास खारदुगला के पास लेह मनाली, जो ज़िला में श्रीनगर दास, और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें जम्मू श्रीनगर में पटनी के शीर्ष पर, और बारामूला में श्रीनगर और उड़ी। तो सबसे ऊपर जो है लेह मनाली, ये विश्व में भी ऊंचा जो है यहाँ पर राजमार्ग है, यहाँ पर जो है अधिक ऊंचाई पर स्थित एक सड़क है। तो आंसर है फर्स्ट वाला। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क लेह मनाली सड़क है, और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें लगभग 5450 मीटर है, और यह विश्व में भी सबसे ऊंचाई पर स्थित है। इसलिए ये जो है एक आईएमपी प्रश्न बनता है आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न है कि कच्छ का भूदृश्य है, मतलब कच्छ का जो भूदृश्य क्या है कि भाई निम्नस्थ समतल तथा बालुकाय मैदान, अच्छी फसल वाली उपजाऊ मिट्टी, ये तो हो नहीं सकता, केवल बालू और पहाड़ी भी नहीं है, केवल बालू भी नहीं है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है पहला वाला। कच्छ का रण जो है गुजरात के कच्छ जिले और पाकिस्तान के मध्य सिंध प्रांत में विस्तृत मौसमी दलदली प्रदेश है, और लवणीय निम्न भूमि में यह प्रदेश ग्रीष्मकाल मानसून के समय लवणीय परतों और कीचड़ों से ढका रहता है। उसके पूर्वी भाग पर थार मरुस्थल स्थित है। तो ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। देखिए इसमें आप काट सकते थे कि पहाड़ है नहीं, ओनली बालू है नहीं, फसल तो उपजाऊ देगा नहीं, तो बच गया आपका फर्स्ट वाला। तो वैसे ही ऑटोमेटिकली फर्स्ट वाले को आप आंसर लगा सकते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थल कौन सा है? लेह है, या फिर जैसलमेर है, या बीकानेर है, या फिर जयपुर है? तो सबसे कम वर्षा वाला अगर क्षेत्र की बात करें तो वो है लेह। लेह वह स्थान है जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, और इस क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ से थोड़ी मात्रा में वर्षा होती है। और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? पहले होती थी चेरापूंजी में, अब कहाँ होती है? मौसिम राम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, जो कि मेघालय में है, और ये विश्व में भी यहाँ पर आई थिंक सबसे ज़्यादा वर्षा ही होती है। तो ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। बाकी आप और जो है डिटेल पार्ट जो मैंने पढ़ाए हुए हैं भूगोल के पुराने वाले, उसमें जाके आप देख सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस वहाँ पर किया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन समाप्त होते हैं, 10 से 11 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था इस वाले पार्ट 4 में, और ऐसे ही आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।